अब तक के सफ़र में बहुत से झमेलों से वाकिफ़ हुए हैं हम। अब तक के सफ़र में बहुत से झमेलों से वाकिफ़ हुए हैं हम। छोड़ दिया ज़माने वालों की बातें सुनना, अब अपने मन माफ़िक हुए हैं हम। आप सबके साथ चलने का इरादा लिए हुए आज आदाब अर्ज के इस मंच से आपसे सबसे मुखातिब हुए हैं हम। मैं नवोदय से हूँ, 7 साल हम नवोदय में रहे हैं, तो नवोदय पे एक शेर कहना चाहूँगा। बात चल रही थी धरती पर स्वर्ग देखने की, बात चल रही थी धरती पर स्वर्ग देखने की। किसी ने लंदन, पेरिस, बैंकॉक तो किसी ने छोटी उम्र में भाग्योदय लिख दिया। बात चल रही थी धरती पर स्वर्ग देखने की, किसी ने लंदन, पेरिस, बैंकॉक तो किसी ने छोटी उम्र में भाग्योदय लिख दिया। बारी हमारी भी आई, हमने कलम उठाया और नवोदय लिख दिया। माँ बाप के लिए, हर बच्चे अपने माँ बाप से अथक प्रेम करते हैं। तो शौक़ नहीं करोड़पति बनने का, न ख्वाहिश की हर वक्त रुपए बेशुमार गिनूं। शौक़ नहीं करोड़पति बनने का, न ख्वाहिश की हर वक्त रुपए बेशुमार गिनूं। सब खोले फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी तो मैं प्यार मोहब्बत का छोटा सा व्यापार चुनूं। एक ही ख्वाहिश है ऐ मेरे खुदा, मेरी एक ही ख्वाहिश है ऐ मेरे खुदा, करूं कद्र अपने माँ बाप की और मैं उनका श्रवण कुमार बनूं। जितना मैं घूट गया उसका आधा तुम भी सहती तो अच्छा होता। जितना मैं घूट गया उसका आधा तुम भी सहती तो अच्छा होता। मैं बुरा था या बुरा बतलाया गया, या मुझसे भी कहती तो अच्छा होता। माना कि तुम्हें इंटरेस्ट था दुबे, कुमार और प्रताप में, पर तुम मिश्रा थी तो मिश्रा ही रहती तो अच्छा होता। और उसके बाद में एक शेर आप सबको सुनाता हूँ। आजकल बहुत से लोग राजनीति में जाते हैं, तो राजनीति में लोगों की जान से खेलना एक मजाक बन गया। सबको कुर्सी प्यारी होती, बस केवल भ्रम है कि फलाने भैया नेता हैं, हमारा साथ देंगे। तो उसके लिए कहता हूँ, ये भारतीय राजनीति है, यहाँ ज़िंदगी और मौत का खेला तुम समझ नहीं पाओगे। ये भारतीय राजनीति है, यहाँ ज़िंदगी और मौत का खेला तुम समझ नहीं पाओगे। यहाँ व्यापार होता है विचार, भाव और जज्बातों का, बाज़ार की महंगाई इससे तुम परख नहीं पाओगे। और गए ही हो अगर इस अनोखे खेल में, तो मेरे दोस्त ज़रा ध्यान से खेलना, क्योंकि अगर किसी तुम्हारे को अपने गिरफ्त में ये लेगी तो तुम यकीन मानो तुम तड़प नहीं पाओगे। बताओ चैन से कैसे रहें हम ऐसी वादी में, जहाँ गुलशन के रखवाले ही कलियों को मसलते हैं। बताओ चैन से कैसे रहें हम ऐसी वादी में, जहाँ गुलशन के रखवाले ही कलियों को मसलते हैं। मिली हैं गाड़ियाँ इन्हें जन सुरक्षा के लिए, और ये गाड़ियाँ लेकर बच्चियों का पीछा करने निकलते हैं। और यहाँ बैठ के थोड़ा समय का भी ध्यान रखना है। तो एक लास्ट थोड़ी लंबी सी कविता, उसको मैं पढ़ देता हूँ। वैसे तो ये फर्स्ट टाइम है, तो हम सोच रहे थे माँ के ऊपर पढ़ें, उसके बाद फिर जब कभी आएंगे तो बाकी सब। तो माँ के ऊपर एक पोएम है, उसको पढ़ देता हूँ। कौन है माँ, किसका अनोखा वरदान है माँ। अब तक मतलब हमने 2016 में लिखी है, कम शब्दों में जितना कुछ लिख पाया लिखा है। कौन है माँ, किसका अनोखा वरदान है माँ, जिसकी दुआ कभी खाली न जाए, जिसकी बद दुआ कभी टाली न जाए, जिसके हाथों की सजी भोजन की थाली मिल जाए, जिसकी ममता में खोट नहीं जब घरवाली भी आ जाए, वही है माँ, हर व्यक्ति विशेष की पहचान है माँ। जो दुखों में भी सुख का अंबार लगाए, जो दुखों में भी सुख का अंबार लगाए, जो वज्रपात आने पर भी खूब हंसे मुस्काए, जो बिन भेदभाव बच्चे को गले से रहे लगाए, जो घुट घुट कर जीती फिर भी दर्द को रहे छिपाए, वही है माँ, सबके चेहरे की मुस्कान है माँ। जो दिन प्रतिदिन सबके दुर्व्यवहार को सहती, जो दिन भर घर का सारा काम है करती, जो अपने दर्द को किसी से बयां न करती, जो सबका पेट भर खुद भूखी रहती, वही है माँ, संघर्ष भरी जिंदगी की पहचान है माँ। जो खुद भी कुछ पाने की ना आस रखे, जो कभी खुद भी कुछ पाने की ना आस रखे, जो सदा अपने बच्चों व परिवार की लाज रखे, जो कभी भी अपने गुणों पर ना नाज रखे, जो अपने बच्चों के सिर पर सफलता का ताज रखे, वही है माँ, निस्वार्थता का ही नाम है माँ।
कौन समझ पाएगा माँ की ममता को, कौन समझ पाएगा माँ की ममता को, कौन समझ पाएगा माँ के प्रेम भाव को, कौन है जो भर सकता है माँ के असहनीय घाव को। मत दो बढ़ावा भाइयों माँ से अलगाव को, भगवान की भी भगवान है माँ, छोटे से शब्द में समाया जहान है माँ। और लास्ट 2 शेर पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। थोड़ा पागल बन जाना अच्छा है, थोड़ा पागल बन जाना अच्छा है, समझदार लोग खुलकर हंसते कहाँ हैं, दूर रहकर ही अच्छे लगते हैं यार रिश्तेदार, पास रहने वाले अब अच्छे रिश्ते कहाँ हैं। मेरी कलम को एक बहाना मिल गया तुम्हारे ना होने से, मेरी कलम को एक बहाना मिल गया तुम्हारे ना होने से, यूँ तो बातें तुम्हारी अब सारी फिजूल सी हैं, और ना कोई गुरूर ना एटीट्यूड ना प्यार पैसा गाड़ी और चांदी सोने से, अब जो है संग मेरे वो पगली किसी फूल सी है, वो पगली किसी फूल सी है। पिता से रिलेटेड है, उसको पढ़ देता हूँ। तुम नाटक ना किया करो बाप से पैसे पाने के लिए, तुम नाटक ना किया करो बाप से पैसे पाने के लिए, खुद भूखा हो फिर भी लाता है परिवार खातिर कुछ न कुछ खाने के लिए। और अगर समझना ही है बाप शब्द का अर्थ, और अगर समझना ही है बाप का किरदार, तो एक दिन जाओ उसके साथ और देखो कितनी मुश्किलें उठाता है 2-4 पैसे कमाने के लिए। ये दौलत का ज़माना है यारों, ये आजकल एक ट्रेंड बन गया है, लोग कहते हैं कि मतलब पैसे से प्यार, तो उसी पे है। ये दौलत का ज़माना है यारों, सिक्के गिरे तो कचरे से भी बीन लेते हैं लोग, ये दौलत का ज़माना है यारों, सिक्के गिरे तो कचरे से भी बीन लेते हैं लोग, और प्यार मोहब्बत सब झूठी बातें हैं, यहाँ तो ज़िंदगी बनकर ज़िंदगी ही छीन लेते हैं लोग। थैंक यू।